हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी समाज में आ रहे तेज़ी से बदलाव की कहानी कि कैसे शादी ब्याह में भी लोग औपचारिकता निभाने लगे। रत्ना जी के बेटे की सगाई हो गई थी। घर में शादी ब्याह से संबंधित सामान और अन्य सभी कामों की लिस्ट बनने लगी थी। रत्ना जी के पति कह रहे थे कि रत्ना जी कौन हलवाई का लफड़ा पाले, ऐसा करते हैं कैटरर को ही सब सौंप देते हैं। तब रत्ना जी सोचने लगी, कितना कुछ बदल गया ना। अरे रत्ना कहाँ खो गई। रत्ना जी के पतिदेव ने आवाज़ दी, हम लोग मीनू बना रहे थे ना। हाँ हाँ बोलिए ना। अब रत्ना जी कहने लगी कि हम पति पत्नी अकेले सब कर लेंगे। तब उनके पतिदेव बोले, और कर भी क्या सकते हैं, आज के समय पर किसके पास टाइम है रत्ना जी। अब वह ज़माना नहीं रहा जब सगाई होते ही रिश्तेदार कोसों दूर से घर के कामों में मदद के लिए आ जाया करते थे। कोई खरीदारी की जिम्मेदारी ले लेता तो कोई भंडार घर संभाल लेता और कोई बड़ा बूढ़ा रीति रिवाज बताने के लिए होता। इतने में रत्ना जी की बेटी बोली, माँ देखिए ना, किन किन कार्डों पर सपरिवार लिखना है। यह सुन रत्ना जी फिर सोचने लगी कि क्या ज़माना था जब किसी के घर में निमंत्रण पत्र का जाना ही सब परिवार माना जाता था। अब विवाह का दिन नज़दीक आ गया था और सभी लोग विवाह वाले दिन विवाह स्थल पर पहुँचे जहाँ पर शादी होनी थी। फिर बेटी को रत्ना जी ने सबके कमरों में भेजा कि सभी लोगों को हल्दी की रस्म के लिए उनके कमरों से बुला लाओ। और रत्ना जी यह कहकर सोचने लगी, कितना अच्छा होता था ना उस समय पर, जब आंगन या छत पर दरी या गज्जे बिछ जाते थे और दिन भर रस्मों रिवाज, नाच गाना, खाना पीना होता और देर रात तक लोग हंसी मजाक कर वहीं सो जाया करते थे। अब बेटी के बुलाने पर सभी रिश्तेदार कमरों से बाहर निकल रस्में पूरी करके फिर से कमरे में घुस गए। इतने में रत्ना जी ने सुना कि रत्ना जी की ननद और जेठानी आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी कि ये कमरों के एसी भी कूलिंग नहीं दे रहे हैं। न जाने किस तरह का होटल किया है, होटल तो ढंग का कर लेते। जयमाल की रस्म के बाद लड़के वालों के सम्मान में रिश्तेदारों को सम्मान भोज कराया जाता है। उस समय पर पता चला कि आधे से ज़्यादा रिश्तेदार तो लगभग खा पी के अपने कमरों में जा चुके हैं। अब बचे कुचे 2-4 रिश्तेदारों के साथ ही इस रस्म को पूरा किया गया। अब बहू का गृह प्रवेश हो, इससे पहले ही ज़्यादातर लोग अपने लौटने की तैयारी कर चुके थे। इतने में छोटी ननद बोली, भाभी सभी रस्में जल्दी जल्दी निपटा देना, नहीं तो हम लोगों को लौटने में देर हो जाएगी। बड़ी ननद बोली, जल्दी जल्दी सब काम निपटा देना। रत्ना जी बहू को घर लेकर आ गई, मगर घर पर बहू का स्वागत करने के लिए घर के 4 सदस्यों के सिवा कोई ना था। रत्ना जी सोचने लगी कि किस तरह से पहले मांगलिक गीत गाते हुए नई बहू का स्वागत किया जाता था और शादी के बाद की भी कितनी रस्में निभाई जाती थी। यही है जीवन, रत्ना जी के पतिदेव बोले। शायद वह रत्ना जी के चेहरे पर आने वाले भावों को समझ गए थे। वे बोले, यही जीवन है, इनमें आने वाले बदलावों को हमें स्वीकारना ही होगा। इसी तरह की कहानियों के लिए
चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।